हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आपने कभी रात के 12 बजे के बाद बस, ट्रेन या किसी और अनजान सवारी में सफ़र किया है? अगर हाँ, तो हो सकता है आप इस कहानी का हिस्सा बन चुके हो, और अगर नहीं किया तो भगवान से दुआ करो कि कभी करना ही ना पड़े, क्योंकि जो मैं आज सुनाने जा रहा हूँ वो मेरी ज़िंदगी का वो सच है जहाँ से मैं आज तक पूरी तरह वापस नहीं आ पाया हूँ। इससे पहले कि मैं ये बात शुरू करूँ, मैं साफ कह देना चाहता हूँ, जो कुछ भी मैं बताने जा रहा हूँ वह मुझे आज भी सपनों में दिखाई देता है। अगर आप रात के 12 बजे के बाद सफ़र करते हैं तो यह बात ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कुछ यात्राएं मंजिल तक नहीं पहुंचाती। उस दिन मुझे देर हो गई थी। शहर से गांव लौटने की आखिरी समय था। सब कह रहे थे सुबह निकल जाना, रात में मत जाना, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी। बस स्टैंड पर सन्नाटा था। चाय की दुकानें बंद हो चुकी थी। टिकट की खिड़की पर ताला लग चुका था और ऊपर टंगा एक पीला बल्ब बार बार बुझता जलता हुआ। जंगल से आती हुई हवा में अजीब सी बदबू थी, जैसे गीली मिट्टी और जले हुए लोहे की आती है। तभी वह बस आई। ना कोई हॉर्न सुनाई दिया, ना ही कोई शोर। बस जैसे ही अंधेरे में से निकलकर सामने आ खड़ी हुई। उसका रंग पहचान में नहीं आ रहा था और नंबर प्लेट इतनी घिसी हुई थी कि पढ़ी नहीं जा रही थी। मैं बस में चढ़ गया। जैसे ही अंदर गया, बाहर की सारी आवाज़ें बंद हो गई। बस के भीतर ठंड थी, अजीब चुभती हुई ठंड थी। अंदर कुछ लोग बैठे थे, लेकिन कोई बात नहीं कर रहा था। सब आगे की ओर देख रहे थे बिना पलक झपकाए। बस चल पड़ी। मोबाइल निकाला, देखा उसमें नेटवर्क नहीं था। समय देखा, रात के 11:50 हो रहे थे। जैसे जैसे बस जंगल के अंदर जाती गई, मेरा दिल भारी होने लगा। और तभी कंडक्टर आया। उसने टिकट नहीं मांगा, बस मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी, जैसे वो जिंदा होकर भी जिंदा ना हो। वह धीरे से बोला, पहली बार इस बस में बैठे हो? मैंने हाँ में सर हिलाया। वह हल्का सा मुस्कुराया, पर उस मुस्कान में उसके दांत नहीं दिखाई दिए। आखिरी सफ़र हमेशा याद रहता है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि पीछे से किसी ने कहा, उसकी बातों को दिल पर मत लेना। मैंने पीछे मुड़कर देखा। एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी आंखें लाल थी, पर जैसे रोना वो बहुत पहले भूल चुका हो। उसने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, यह सड़क सीधी नहीं जाती। मैंने बाहर देखा। सड़क सचमुच मुड़ रही थी, ऐसा मोड़ जो मुझे याद नहीं था। बस अचानक रुक गई। कोई स्टॉप नहीं था। चारों ओर बस जंगल और अंधेरा था। कंडक्टर बोला, जो उतरना चाहे उतर सकता है। कोई नहीं उतरा। बस फिर चल पड़ी। अब अंदर अजीब आवाज़ें आने लगी, धीमी सिसकियाँ, जैसे कोई बहुत दूर से रो रहा हो। मेरे बगल में बैठी एक औरत अपनी गोद हिला रही थी, लेकिन उसकी गोद खाली थी, उसमें कोई बच्चा नहीं था। मैंने आंखें बंद कर ली। तभी किसी ने मेरे कान के पास फुसफुसा कर कहा, तुम गलत बस में बैठ गए हो। मेरी सांस अटक गई। अचानक जोर का झटका लगा और बस रुक गई। इस बार दरवाजा खुला। बाहर मेरे ही गांव की सड़क थी। कंडक्टर ने मुझे पीछे से धक्का दिया, उतर जाओ। मैं जमीन पर गिर पड़ा। दरवाजा बंद हुआ और बस चली गई।
सुबह आंख खुली तो मैं सड़क के किनारे पड़ा था। गांव के लोग खड़े थे, सब कह रहे थे रात को यहाँ कोई बस नहीं आती। जब मैंने उनसे बस का जिक्र किया तो सब चुप हो गए। गांव के सबसे बड़े बुजुर्ग आदमी ने कहा, बेटा, जिस बस की तुम बात कर रहे हो वह 15 साल पहले यहीं जलकर खाक हो गई थी। उसमें बैठे लोग कभी घर नहीं लौटे। आज भी जब रात के 12 बजते हैं और कहीं दूर से ब्रेक की आवाज आती है तो लगता है कोई धीरे से कह रहा, अगला मोड़ आखिरी है। और तभी समझ आता है कि कुछ सफ़र आज भी पूरे नहीं हुए। उस दिन के बाद मैंने सफ़र करना लगभग छोड़ दिया था। खासकर रात के समय लोगों को लगता था कि मैं डरपोक हो गया हूँ, लेकिन सच यह था कि मैं कुछ देख चुका था और जो देख ले वो पहले जैसा नहीं रह पाता। उस घटना के कई दिन बाद तक मैं ठीक से सो नहीं पाया। जैसे ही आंख लगती वही बस दिखाई देती, वही ठंड, वही खामोश, वही लोग और कंडक्टर की आवाज़, अगला मोड़ आखिरी है। एक रात मैंने गौर किया, मेरे सपनों में जो बस आती थी उसकी खिड़कियों में अब नए चेहरे थे। कुछ पहचाने हुए, उनमें से एक चेहरा मेरा अपना था। मैं पसीने से भीग कर जाग गया। अगली सुबह गांव के उसी बुजुर्ग से मिलने गया जिसने बस के जलने की बात बताई थी। वह मुझे देखते ही चुप हो गया। मैंने उससे सब सच सच बता दिया, सपने, आवाजें और उस बस के बारे में। उसने लंबी सांस ली और कहा, बेटा, जो लोग बस से उतर गए थे उनकी आत्माएं अभी भी रास्ते में भटकती है, और जो एक बार उस बस में बैठ गया वो पूरी तरह कभी बाहर नहीं निकलता। मैंने पूछा, तो मैं क्यों बच गया? उसने मेरी आंखों में देखा, क्योंकि किसी ने तुम्हारी जगह ले ली। उसकी यह बात सुनकर मेरे शरीर में जैसे जान ही नहीं रही। उसी रात गांव के पास वाले रास्ते पर एक एक्सीडेंट हुआ। एक नौजवान रात की आखिरी बस का इंतजार कर रहा था। लोगों ने बताया, उसने कहा था कि एक पुरानी बस आई थी जिसमें बहुत लोग बैठे थे और कंडक्टर उसे जल्दी चढ़ने के लिए बुला रहा था। सुबह उसका शव उसी मोड़ पर मिला। मैं समझ गया बस अब भी चल रही है। कुछ दिन बाद मुझे मजबूरी में फिर से सफ़र करना पड़ा। दिन में गया, दिन में लौटा, लेकिन लौटते समय घड़ी ने 12 बजने में 5 मिनट कम दिखाए और तभी सड़क के किनारे मुझे वही बस खड़ी दिखाई दी। इस बार मैं रुका नहीं, न देखा न सुना, लेकिन जब घर पहुंचा तो मेरे जूते मिट्टी से भरे थे। गीली मिट्टी जैसे उस बस के फर्श पर थी। आज भी कभी कभी रात के सन्नाटे में मेरे मोबाइल पर एक अनजाना नंबर से घंटी बजती है। मैं उठाता नहीं, क्योंकि हर बार घंटी के साथ एक ही आवाज आती है, तुम्हारी सीट अभी भी खाली है। और मैं जानता हूँ वो बस अभी भी चल रही है। मैं जानता था कि भागना बेकार है। कुछ चीजें पीछा नहीं करती, वे इंतजार करती हैं। उस रात जब मेरे मोबाइल पर वो आवाज़ आई थी, तुम्हारी सीट अब भी खाली है, उसके बाद से मैं रोज एक ही समय पर जागने लगा। रात के ठीक 12:07 पर हर रात खिड़की के बाहर वही एहसास, जैसे कोई सड़क पर खड़ा हो और ऊपर देख रहा हो। एक रात हिम्मत करके मैं बाहर निकला। सड़क खाली थी, लेकिन हवा में वही जानी पहचानी ठंड थी। और तभी मुझे बस की घंटी सुनाई दी, टिन टिन, धीमी भारी। मैंने आंखें बंद कर ली और जब खोली तो मैं सड़क पर नहीं था, मैं बस के अंदर खड़ा था। वही पुरानी सीटें, वही धुंधली खिड़कियां, और इस बार कोई भी यात्री चुप नहीं था। सब मुझे देख रहे थे, उनके चेहरे अब साफ थे।
कुछ के चेहरे जले हुए थे और कुछ के अध जले, कुछ के सिर टेढ़े थे, कुछ की गर्दन पीछे मुड़ी हुई थी और सबसे आगे खड़ा कंडक्टर था। उसने कहा, आखिरकार वापस आ ही गए। मैं चिल्लाया, यह क्या है, तुम लोग कौन हो? उसने टिकट काटते हुए कहा, हम वो हैं जो आखिरी सफ़र पर निकले थे। तभी बस चल पड़ी। खिड़की से बाहर देखा, कोई सड़क नहीं थी, सिर्फ धुआं था, अंधेरा और जलती हुई लाशों की परछाइयाँ थी। एक औरत उठी, उसकी आवाज़ बिल्कुल कांप रही थी। हम उस रात मरे नहीं थे, हम जले थे, इस बस का हिस्सा बन गए। एक आदमी बोला, जो हमें देख लेता है वो अगला हिस्सा बन जाता है। मैं पीछे हटा, कंडक्टर मेरे पास आया। पहली बार मैंने उसका चेहरा ध्यान से देखा। उसकी आंखें नहीं थी, सिर्फ काले गड्ढे थे। वो बोला, हर बस को ड्राइवर नहीं यादें चलाती हैं और तुम्हें इसलिए छोड़ा गया था क्योंकि तुम वापस आने वाले थे। बस रुक गई, इस बार कोई दरवाज़ा नहीं खुला। कंडक्टर ने मेरी छाती पर हाथ रखा, ठंडा बर्फ जैसा उसका हाथ था। अब तुम्हारी बारी है, ऐसा उसने कहा। मैंने पूरी ताकत से आंखें बंद की और माँ का नाम लिया। तेज चीख सुनाई दी। जब आंख खुली, मैं अपने कमरे में था। सुबह हो चुकी थी, लेकिन शीशे में देखा तो मेरी पीठ पर जलने के निशान थे। आज कई महीने हो चुके हैं, मैं जिंदा हूँ पर पूरी तरह से नहीं हूँ। कभी कभी शीशे में मेरे पीछे एक खाली सीट दिखाई देती है और नीचे लिखा होता है, यात्री संख्या अधूरी है। मैं जानता हूँ जिस दिन वह सीट भर गई, उस दिन यह कहानी सुनने वाला खुद कहानी बन जाएगा। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए, और अगर यह कहानी आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं ऐसे ही कहानी लाता रहूँगा। तो चलिए, कल मिलते हैं किसी और हॉरर स्टोरी के साथ।